आज गोल्ड और सिल्वर के मार्केट में काफी गिरावट दिख रही है। क्यों सोना गिर रहा है इतना, चांदी क्यों इतनी गिरावट दिखा रही है? क्या ये गिरावट और भी बढ़ सकती है? क्या और नीचे के भाव में आपको बाइंग का मौका मिलेगा? ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बीकानेर से भूपेश शर्मा है। भूपेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी करीब करीब 8-9 हजार रुपए आज नीचे है। क्या और चांदी गिर सकती है क्या यहाँ से? जी नमस्कार सर। बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। चांदी की बात करें तो चांदी के बाजारों में एक अच्छी गिरावट बीते 3 सत्रों में देखने को मिली है। जो बाजार ऊपर में 2,53,000 था वो आज 2,27,000 के आसपास बिका है, तो लगभग 26,000 पॉइंट की गिरावट 3 सत्रों में देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें खरीदारी की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो 11 जून के जो लो बने थे वो लगभग 61.61 के लो इंटरनेशनल भाव में बने थे, जब यहाँ पर भाव 2,30,000 के आसपास थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो इंटरनेशनल भाव में लो लगे हुए हैं 61.61 के, वो इतने आसानी से पेनेट्रेट नहीं होंगे। परंतु अगर वो वहां तक अगर बाजार आता है तो हो सकता है कि हमारे इंडिया के जो बाजार है वो नीचे में 2,22 2,24 तक आते हुए दिखें। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर मार्केट में। जो लोग इन्वेस्टर हैं, ट्रेडिंग के लिए समय समय पर पैरामीटर चेंज होते रहते हैं। यहाँ फंडामेंटल्स की भी कुछ बात करेंगे तो फंडामेंटल्स में आप ये मानकर चलें कि जो ब्याज दरें पर पॉज लगा है और कहीं ना कहीं बढ़ने की भी सुगबुगाहट सुनाई दी है, तो मुझे लगता है कि इसके कारण बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। ओके। चलिए, तो अब वो जो प्रीमियम यहाँ पर मिल रहा था वो प्रीमियम भी खत्म हुआ है। साथ साथ यहाँ पे यूएस फेड के जिस तरह के संकेत मिले हैं, ये कहा जा रहा है कि साल के अंत तक ब्याज दरों में कम से कम एक बढ़ोतरी तो हो ही सकती है। ये चिंता भी यहाँ पर हावी हुई है। सर तो नए लेवल्स क्या देख रहे हैं? अगर नीचे में अगर किसी को यहाँ से बेचकर ही जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए खरीदारी के लिए, तो चांदी के लिए क्या नए लेवल्स है और गोल्ड के लिए नए लेवल्स क्या हैं? देखिए सर, सोने और चांदी की बात करें तो लेवल्स बाजारों में काफी वॉलेटिलिटी, हायर एंड पर वॉलेटिलिटी है। अभी आप थोड़ी देर पहले की बात करेंगे, जस्ट 1 घंटे पहले बाजार का भाव 2,28,900 था, 2,30 के आसपास। अभी बाजार का भाव 2,34 है। तो यहाँ लेवल्स जो भी दिए जा रहे हैं वो डेली चार्ट के बेसिस पर दिए जा रहे हैं, ना कि इंट्राडे के बेसिस पर। तो जो जो डेली चार्ट के लेवल हैं वो 2,29 का लेवल काफी अट्रैक्टिव है बाजारों में इन्वेस्ट करने के हिसाब से। और यहाँ अगर अपसाइड की बात करेंगे तो अपसाइड में बाजार एक बार फिर से 2,37 2,38 तक आता हुआ दिखेगा। और अगर मैं अगले 15 दिन की बात करूं तो बाजार मुझे 2,50,000 2,51,000 तक भी संभावित लगता है। ओके, तो पोजिशनली आपको लग रहा है कि यहाँ पे तेजी दिख सकती है और यहाँ पर लोअर लेवल से हल्की रिकवरी है, जो आज के लिए आपको लग रहा है कि 237 तक भी जाने की संभावना यहाँ पे चांदी में बन रही है। गोल्ड के लिए सर कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें ध्यान रखना चाहिए? कौन सा नया रेंज आपको दिख रहा है चार्ट पर गोल्ड में? गोल्ड में कॉमेक्स के बाजारों से शुरू करते हैं सर। कॉमेक्स के बाजारों में अगस्त वायदा में 4,174 का भाव चल रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि गोल्ड के बाजार में भी एक अच्छी गिरावट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। जो बाजार $4,409 था वो आज $4,140 के आसपास बिका है। यहाँ पर बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम नेगेटिव है, परंतु गोल्ड एक स्पेसिफिक असेट क्लास है। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके की गिरावट आती है तो यहाँ से पुल बैक भी बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है फिर से एक पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाजार में जो नीचे के लेवल है वो 4,110 का जो लेवल है वो बाजारों के लिए काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। ये वहीं अगर पोजिशनली अपसाइड की बात करें तो यहाँ 4,352 और 4,390 के लेवल यहाँ संभावित लगते हैं। अगर इंडियन टर्म्स में बात करें तो इंडियन टर्म्स में बाजार 1,45,500 बाजारों का एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा भविष्य में। और 1,48,900 और 1,51,900 ये टारगेट या यहाँ तक के पुल बैक मुझे अगले 15 से 18 दिनों में आते हुए दिखते हैं। ओके, तो पुल बैक पे कहाँ तक जा सकते हैं? 1,51,000 के ऊपर के लेवल्स भी वापस से आते हुए यहाँ पर गोल्ड में दिखेंगे। तो आपने गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही राय दे दी है। तो अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर गिरावट चल रही थी लेकिन आज रिकवरी दिख रही है। यहाँ पर कच्चे तेल में सर आगे क्या हो रहा है? एमसीएक्स क्रूड में तो आज तेजी दिख रही है, क्या ये तेजी आगे और बढ़ सकती है क्या?
अगर देखा जाए तो आज कई दिनों के बाद यहाँ तेलों में एक पुल बैक देखने को मिला है, जो कि मुझे लगता है कि आज के दिन में अगर बाजार 7,175 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो इसमें तेजी जारी रहनी चाहिए। करंट भाव 7,225 का भाव है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी इंट्राडे में। और जिसका स्टॉप लॉस 7,175 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 7,275 और 7,325 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि बाजारों में जो एक्सेस मंदी आई थी, जो बाजारों में हॉर्मूज खुलने की मंदी थी, या किसी तरीके से जितने भी तरीके से मंदी थी, वो अब एक बार वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब यहाँ से एक नई चाल या नया कोई सेंटीमेंट निकल कर आएगा, जिसके बेसिस पर बाजार चलना चाहिए। और ऑलरेडी यहाँ पर बाजार एक बेस फॉर्मेशन कर चुका है बड़ी गिरावट के बाद। तो यहाँ पुल बैक में बाजार मुझे अभी जो 7,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 7,600 7,700 तक भी पुल बैक संभावित हो सकता है। एक्चुअल में क्या है, बाजारों में ट्रेंड और मोमेंटम बाजारों के नेगेटिव हैं, परंतु बाजार जब पुल बैक आते हैं, गिरे हुए काफी हैं, तो पुल बैक भी बहुत तेजी से और बहुत बड़े आते हैं। ओके, चलिए। चलिए, तो ये लेवल सारे आपने बता दी ऑयल एंड गैस से लेके गोल्ड और सिल्वर को लेकर। सर, मेटल्स में क्या राय बन रही है? बेस मेटल्स में कोई काउंटर आपको पसंद आ रहा है जहां पे ट्रेड के मौके आपको दिख रहे होंगे? जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने जब बंद हुआ था, तो जब एल्युमिनियम के भाव में एक तेजी देखने को मिली थी, तो एल्युमिनियम के भाव में पैरेलली जैसे ही बंद खुलने की खबरें आई, तो वैसे ही बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि ये बाजार में जो तेजी चल रही थी, जो न्यूज बेस्ड तेजी थी, वो एक बार ओवर हो चुकी है। कहीं ना कहीं भाव ऊपर में 365 के आसपास पुल बैक आता है, तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 369 का रहेगा। नीचे में 354 और 348 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। वहीं कॉपर का भी ट्रेंड काफी नेगेटिव हुआ है पिछले 2 दिनों में। तो मुझे लगता है कि जब तक कॉपर का बाजार 1325 के नीचे है, तब तक इसमें भी मंदी जारी रहेगी। और यहाँ कॉपर में एक स्पेसिफिक सलाह देना चाहूंगा कि 1317 के आसपास कॉपर मिलता है, तो 1321 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी, जिसमें नीचे में 1299 और 1292 के लक्ष्य पोजिशनली संभावित हो सकते हैं। तो चलिए, नॉन एग्री मार्केट पे आपने राय दे दी है। एग्री मार्केट की शुरुआत कर लेते हैं। एग्री मार्केट में सर मसालों में एक्टिविटीज तो काफी लौट रही है, लेकिन ज्यादातर जो लीडरशिप देखने को मिल रहा है वो धनिया की तरफ से दिख रहा है। आपको क्या पसंद आ रहा है सर? हल्दी, जीरा या धनिया, कहाँ यहाँ से ज्यादा तेजी आपको दिख रही है? डेफिनेटली धनिया के बाजार में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है पिछले कई दिनों में। और ये बाजार में अभी भी इस मार्केट का जो फेज है, बुल फेज है। तो इसलिए बाजारों में किसी प्रकार की बिकवाली से तो दूरी बनानी चाहिए, सबसे पहली सलाह तो ये रहेगी। दूसरा, अगर रिस्क रिवॉर्ड के साइड पर देखा जाए, तो मुझे जीरे के बाजार में काफी एक अच्छी तेजी समझ आती है। ऑलरेडी बाजार नीचे से काफी अच्छा बढ़ा है, परंतु 20,800 का दाम है जुलाई वायदा का। यहाँ 20,500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि अल्नीनो का जो फैक्टर है वो सभी बाजारों में, सभी एग्री के कमोडिटीज के बाजारों में सेंटीमेंट को नेगेटिव नहीं होने दे रहा है। और यहाँ अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 21,200 21,500 तक के लक्ष्य भी यहाँ संभावित हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह के टारगेट आप आने वाले समय में देख सकते हैं। तो मसालों पर आपने राय दे दी है। मॉनसून की आप बात कर रहे हैं, तो मॉनसून तो काफी ज्यादा डेफिसिट में दिख रहा है, और उसका एक प्रॉक्सी प्ले ग्वार भी है। ग्वार को लेकर क्या राय बन रही? क्या ग्वार के लिए ये बेहतर साल साबित हो सकता है क्या भाव के लिहाज से? जी बिल्कुल, ग्वार के भाव में एक अच्छी तेजी, तकरीबन नीचे भाव से अगर देखा जाए तो एक बड़ी तेजी ऑलरेडी आ चुकी है भाव में। यहाँ बाजार का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं अभी भी। और एकदम आपने सही कहा कि जब भी एल नीनो आता है, तो इस बाजार में ये बाजार मौसम का प्रॉक्सी है। तो किसी को मौसम डायरेक्ट, आज वैसे तो आजकल एचसीडीएक्स में मौसम का भी कॉन्ट्रैक्ट चालू हो चुका है, परंतु किसी को मौसम का सूखे का करना है तो ग्वार खरीदना चाहिए, और बारिश आए तो ग्वार बेचना चाहिए। परंतु इस बार मैं कहूंगा कि ग्वार अभी बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी, विशेषकर जब तक एक साइकोलॉजिकल लेवल 6,000 के ऊपर ग्वार का बाजार चल रहा है, तब तक यहाँ बिकवाली की सलाह नहीं है। कोई भी डिप आता है बाजार में 6,050 6,080 के आसपास, तो यहाँ खरीदारी करनी चाहिए 6,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। अपसाइड में 6,220 6,350 तक के भी लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं।
ओके, 6220, 6350 तक के लेवल्स भी ग्वार में दिख सकते हैं आपको। और जो साइकोलॉजिकल लेवल है 6000 का ग्वार सीड के लिए, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिएगा, ये राय है। ग्वार में अभी जब तक 6000 के ऊपर है तब तक बिकवाली नहीं करने की सलाह है भूपेश जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर चाहिए, जो भी राय आज आपने दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? जी सर, मेरी व्यक्तिगत किसी भी बाजार में कोई पोजीशन नहीं है और मेरा कोई ट्रेड नहीं है। और यहाँ पर जो भी व्यापार किया जाए वो स्टॉप लॉस फॉलो करके किया जाए या अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके किया जाए। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स की सभी बाजारों में पोजीशन हो। ओके, चलिए इसी नोट पर कमोडिटी राउंड अप को यहीं समेटेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बिजनेस 24 टीवी के प्लेटफॉर्म के साथ बने रह सकते हैं।